वो मैं बना रहा हूँ सैलरी कैलकुलेटर, ठीक है ना। अच्छा, ये आसान सी एग्जाम्पल होती है तो मैं हर दफ़ा फंक्शन में ये ज़रूर करा देता हूँ ताकि इसको आसानी से समझ में आ जाती है। अच्छा, ये सैलरी कैलकुलेटर जो है ना, ये सैलरी कैलकुलेट करेगी और होगा क्या, सैलरी में जब हम जब कोई भी फंक्शन, पैरामीटर क्या होंगे इसके, पैरामीटर होंगे भाई उस बंदे की जो है वो बेसिक सैलरी कितनी है, ठीक है, ये बताओ। और उस बंदे की जो है ना कोई क्या उसको कोई कमीशन मिल रहा है तो वो ऐड कर दो, ठीक है, कोई उसकी डिडक्शंस है तो वो डिडक्ट कर दो, ठीक है। और फिर ये क्या करेगा, ये आपको रिटर्न जो है वो क्या कर देगा भी, नेट सैलरी जो है रिटर्न कर देगा। नेट सैलरी में रिटर्न क्या होगा जी, बेसिक सैलरी के अंदर उसकी कमीशन को जो है क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, और डिडक्शंस को जो है वो माइनस कर दिया जाए सिंपली। और मैंने यहाँ से क्या करा, इसको रिटर्न करा दिया, रिटर्न कर दो भाई नेट सैलरी। अच्छा, अभी हम इस फंक्शन को और आगे बढ़ा देंगे। अब क्या होगा, अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, सैलरी कैलकुलेटर का जो है वो सैलरी कैलकुलेटर का फंक्शन मैंने कॉल किया, ये सिंपली क्या करेगा अभी, ये करेगा इसको। अब मुझे क्या क्या देना है, मुझे बेसिक सैलरी देनी है, मैंने कहा जी 50,000, ठीक है। कमीशन कितना है जी, मैंने कहा जी 10,000। डिडक्शन कितनी है, मैंने कहा जी 5,000। ये सारी इसको दे दी। इसके पास से जो है ना वो आपके पास जो है वो किसी एम्प्लॉय 1 की सैलरी जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। मैंने चलाया, नेम सैलरी कैलकुलेटर, कैलकुलेटर की स्पेलिंग गलत हो गई यार। अब मैं एम्प्लॉय 1 की सैलरी में चेक करता हूँ कि कितने आ गए, मेरे पास ये 55,000 आ गए, 60,000, 5,000। अच्छा, अब ये सैलरी कैलकुलेट हो गई, फंक्शन कॉल हुआ, पैरामीटर्स लेके गया और कैलकुलेट हो गई। लेकिन फंक्शन को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। फंक्शन को और मॉडिफाई करने का क्या है कि भाई कमीशन जो है वो ऐसे हार्ड कोडेड नहीं है, ठीक है। कमीशन जो है वो कैलकुलेटेड कमीशन होगा, ठीक है। वो कमीशन जो है वो मैं यहाँ पे क्या करूंगा भाई कि मैं सैलरी कैलकुलेटर में यहाँ पर पैरामीटर भेज रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, हार्ड कोडेड नहीं भेजूंगा, ठीक है। मैं बेसिक सैलरी भेजूंगा और यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ये हटा देता हूँ। तो मुख्तलिफ अप्रोच हो सकती है, जो दिमाग में आ रही है उस तरह काम कर रहा हूँ। यहाँ मैं उससे पूछ रहा हूँ भाई, यूजर से जो है वो इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है, कि भाई जो है सेल्स कितनी है, ठीक है। मैंने कहा अभी यूजर आप इनपुट दे दो, इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा। इनपुट दे दिया उस यूजर ने, मैंने कहा अभी एंटर द यूनिट सेल, इस मंथ में कितने यूनिट सेल आउट, सेल्स में एक वैल्यू आएगी। अब मैं यहाँ पर चेक लगाऊंगा कि भाई इफ सेल जो है वो ग्रेटर देन 100 यूनिट्स है, ठीक है, तो कमी यहाँ एक वेरिएबल बना लेता हूँ कमीशन का, ताकि उसको सेट कर सकूं कि कमीशन जो है वो 0 है बाय डिफॉल्ट। अगर सेल्स जो है वो 100 यूनिट से ज्यादा हो तो कमीशन जो है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज भी डाल सकता हूँ, अभी हार्ड कोडेड कमीशन डाल रहा हूँ कि भाई 5,000 कमीशन होना चाहिए। मुख्तलिफ चीजें सेट कर दी मैं। एलिफ अगर सेल्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 100 तो हमने कर लिए, ग्रेटर देन 100 हो
इसको थोड़ा कम कर लेते देन 50 यूनिट्स हो एंड अपना सेल्स जो है, ये सारी वो चीजें जो हमने पढ़ी हुई है ना, लेस देन कितनी होगी 100 हो, एंड लगा दिया मैंने इसके अंदर। अगर अगर सेल्स हो ग्रेटर देन 50 हो लेकिन सेल्स जो है वो लेस देन 100 हो, सेल्स जो है वो लेस देन 200 हो, ठीक है, तो कमीशन जो है वो कितना होना चाहिए? 10। इसके अलावा अगर है, ठीक है, तो कमीशन जो है वो अगर 200 से ऊपर जा रही है सेल्स तो कमीशन जो है भाई आप कर दो फॉर एग्जाम्पल 15,000 कर दो, ठीक है। अब कमीशन के अंदर वैल्यू जो है यहाँ से असाइन हो गई। अच्छा देखो, अब एक मसला क्या हो रहा है, जो बात मैं ऊपर आपको समझा रहा था कि अब मैंने कमीशन इसके अंदर घुसा दिया, ओके घुसा दिया, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या है, डिडक्शन। चलो जी, अब मैं यहाँ डिडक्शन के वेरिएबल बनाता हूँ, डिडक्शन, ठीक है, अभी 0 है। अब मैं यहाँ पर क्या करना शुरू करूंगा जी, डिडक्शन चेक कर, डिडक्शन कैलकुलेट करूंगा अभी इफ, ठीक है। अच्छा, डिडक्शन जो है वो हो सकती है कि वही जो उसकी बेसिक सैलरी हो, क्या क्या डिडक्शन कर रहा है, कोई उसके लोन का अमाउंट हो सकता है, कोई इसका प्रोविडेंट फंड हो सकता है, ठीक है ना। तो अब फॉर एग्जाम्पल में डिडक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें आ रही हैं। देखिए अब मैं जो जिस तरफ आपको ले जा रहा हूँ ना, वो चीज क्या है कि जब मैं एक ही बगैर फंक्शन के या एक ही फंक्शन में सब कुछ डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा कोड देखो, कमीशन भी उसमें आ गया, डिडक्शन भी उसमें आ गई, बाद में थोड़ी देर के बाद मुझे लगेगा यार इतनी सारी चीजें इसके अंदर ऐड हो गई, इतनी सारी चीजें ऐड हो गई, क्या ही अच्छा हो कि मैं डिडक्शंस का फंक्शन अलग बनाऊं, कहीं और कैलकुलेट करूं, कमीशन टैक्स जो कट रहा है वो कैलकुलेटर जो है मेरा कहीं और हो, ठीक है, और वो यहाँ पर मैं सैलरी कैलकुलेटर जब कॉल करूं तो वो सैलरी कैलकुलेटर को जिन जिन चीजों की जरूरत हो वो सैलरी कैलकुलेटर अपने टैक्स फंक्शन को कॉल कर ले वाले इसका, वो सैलरी कैलकुलेटर जो है वो कमीशन के फंक्शन को कॉल कर ले और वहां से कमीशन मंगा ले, वो सैलरी कैलकुलेटर जो है डिडक्शन के फंक्शन को कॉल करे वहां से डिडक्शन मंगा ले। सारा कोड मुझे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, इससे मेरे लिए मैनेज करना जो है वो बढ़ जाता है, इम्पॉसिबल नहीं कह रहा, टाइम ज्यादा सर्व होता है और बग्स पकड़ने में मुश्किल होती है। तो गलती कहाँ आ रही है, फंक्शन फंक्शन चलते ही आप जाके जो है ना फंक्शन को आप व्यू कर सकते हैं, एक जगह पे सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आई कि मैं जो बात में emphasize कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट आपने ग्रैब की। हाँ जी, जी बताइए। कोई भी जवाब नहीं दे रहा, समझ में नहीं लग रहा है बात। सर ये प्लीज रिपीट कर दें। क्या रिपीट कर दूं बताओ? सर आपकी आवाज ही कट रही थी, क्वेश्चन नहीं समझ आया। अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने अभी जो आपको बात कही है कि सारा कोड एक जगह लाइन बाय लाइन रख देना और फंक्शन बना के रख देना, कौन सी वाली आप बात अब बेहतर लग रही है? क्या ये बेहतर नहीं है कि मैं हर चीज का फंक्शन जो है वो अलग बनाऊं, कमीशन कैलकुलेटर जो कर रहा हूँ मैं, ये सारा कोड यहाँ मैंने डाला है ये अलग हो, डिडक्शंस के लिए कैलकुलेटर जो है वो उसका उसका फंक्शन जो है वो अलग हो, टैक्स अगर कैलकुलेट हो रहा है उसका फंक्शन जो है वो अलग हो, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल अलहदा होना चाहिए। अलहदा होना चाहिए, ठीक है। तो वो बात यही है कि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर अभी मैंने डिडक्शन पे काम, अब मैं यहाँ से अब मैं ये डिडक्शन वाला जो सारा कोड है मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे जो है एक फंक्शन बनाता हूँ,
और यहाँ इस फंक्शन का नाम रखता हूँ डेफिनेशंस और कमीशन कैलकुलेटर। ठीक है, अब कमीशन कैलकुलेटर के अंदर मेरा ये वाला कोड होना चाहिए जो मैंने यहाँ लिखा है, मैंने इसको यहाँ डाल दिया। ठीक है, दूसरा मेरा एक फंक्शन होना चाहिए जो कौन सा होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल वो होना चाहिए अगर टैक्स कैलकुलेटर। तो टैक्स सारा जो है वो कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। और अगर एक और फंक्शन लगाना चाह रहा हूँ कोई डिडक्शंस, तो डिडक्शंस जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, और मैं कहना चाह रहा हूँ कि जी जैसे कमीशन ऐड हो रहा है, अगर कोई और भी कंपनसेशन बेनिफिट्स हैं, ठीक है, अदर एडिशंस मैंने भी रख दिया, ऐसा ही नाम जहन में आ रहा, वो होने चाहिए। अच्छा, अब ये सारे फंक्शन जब बन जाएंगे, ठीक है, तो अभी इसकी मैंने बॉडी नहीं लिखी है टैक्स कैलकुलेटर कैसे हो। टैक्स कैलकुलेटर जितनी आपकी फॉर एग्जांपल बेसिक सैलरी यूजर की है उसके ऊपर वो इतने परसेंट जो है वो टैक्स लगा लेंगे। अब यहाँ इफ देन एल्स लगाएंगे, क्या इफ देन एल्स लगाएंगे भी, सैलरी अगर 50,000 से ज्यादा है तो इतने परसेंट टैक्स है, सैलरी अगर 1 लाख से ज्यादा है तो इतने परसेंट टैक्स है, सैलरी अगर 2 लाख से ज्यादा है तो इतने परसेंट टैक्स है। और वो टैक्स जो है वो यहाँ कैलकुलेट होगा, यहाँ से रिटर्न होगा। रिटर्न कहाँ होगा, जहाँ से फंक्शन कॉल हो रहा होगा। डिडक्शन में आ जाएंगे भी, प्रोविडेंट फंड के इतने पैसे कट रहे हैं, लोन लिया हुआ है उसके इतने पैसे कटने, ठीक है, तो टोटल जितने पैसे कटने वो सारा सम जो है वो यहाँ से रिटर्न होगा। फिर कुछ ऐड होना है इसके अंदर, कमीशन के अलावा कुछ ऐड हो रहा है, कोई कंपनसेशन बेनिफिट्स है, कोई बिल पास हुए हैं, कोई जो है गाड़ी की मेंटेनेंस है जो आपको मिलनी है, कोई मेडिकल के पैसे हैं जो आपको मिलने हैं, वो आपकी सैलरी में ऐड होने हैं, वो आपने यहाँ से ऐड करा है, जो सब सब याद है। अब मैं यहाँ पर क्या रखूंगा, यहाँ पर कुछ नहीं रखूंगा, सॉरी, ऊपर यहाँ पर नेट सैलरी में क्या होगी जी, बेसिक सैलरी, और यहाँ पर मैं कॉल करूंगा किसको, कमीशन। बताइए भाई क्या है मेरा, कमीशन कैलकुलेटर यहाँ पे कॉल होगा, तो इसकी रिटर्न वैल्यू कहाँ आ जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। समझ रहे हैं बात को। फिर इसी तरह टैक्स कैलकुलेटर वो कॉल करूंगा मैं यहाँ पर, तो टैक्स जितना भी कैलकुलेट होकर रिटर्न हो रहा होगा वो हमारे पास जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना और क्या है, डिडक्शंस का फंक्शन कॉल होगा। अभी ये आपको देखना है कि प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। वैसे तो टैक्स भी डिडक्शंस नहीं आता है, आप उसको वहां भी डाल सकते हैं, और मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। एडिशंस जो है वो अदर एडिशंस जो है मैंने यहाँ पे डाल दी, एडिशंस क्योंकि ऐड होनी है तो प्लस कर दी। ठीक है भाई, तो अब ये मेरा सैलरी कैलकुलेटर जो है बड़ा सिंपल हो गया। ठीक है, जब कोई इसे कॉल करेगा तो ये इसने क्या कर देना है, सिंपली बस ये, अब मेरा काम कमीशन कैलकुलेटर कॉल करना नहीं है, कॉल करना नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ मैं कहूँगा ये एम्प्लॉय 2 है, ठीक है, इसकी सैलरी जो है वो कैलकुलेट करनी है, इसके लिए सैलरी कैलकुलेटर कॉल करूंगा और उसको बताऊंगा भाई इसकी जो बेसिक सैलरी है वो 50,000 रुपये। अब ये बेसिक सैलरी 50,000 रुपये यहाँ से गई और सीधे किसके पास गई, बेसिक के पास गई। बेसिक पे अब यहाँ से इसने बेसिक ने किसको कॉल किया, कमीशन कैलकुलेटर को कॉल किया। कैलकुलेटर में हम क्या करें, सेल्स चाहिए इसको, तो बस सेल्स कहाँ से मिलेगी, इसका मतलब मुझे यहाँ से कैलकुलेटर कॉल करते वक्त यहाँ से उसको सेल्स भी देनी पड़ेगी कि इसके जो 150 आइटम्स सेल किए हैं, तो यहाँ पर मैं बेसिक सैलरी में इसकी सेल्स को भी ले लूंगा। अब ये यहाँ से आया बेसिक, यहाँ इसको मिल गई,
और कैलकुलेटर जब जा रहा है तो अपने कैलकुलेटर की जब कॉल हो रहा है तो जो सेल्स वाली वैल्यू है वो कैलकुलेटर कमीशन के पास चली गई, कमीशन कॉल हुआ, यहाँ आ गया, यहाँ पर उसने सेल्स को मैच किया, उसके हिसाब से कमीशन सेट किया और फाइनली रिटर्न कर दिया कमीशन, जितना भी कमीशन की वैल्यू जो है वो सेट हुई। तो ये जो कमीशन रिटर्न होगा यहाँ से, ये किसके पास चला जाएगा, ये इस जगह पे आ जाएगा, बेसिक प्लस वो अमाउंट आ जाएगा। अब टैक्स कैलकुलेटर है, टैक्स कैलकुलेटर जब कॉल होगा तो टैक्स कैलकुलेटर को चाहिए, फॉर एग्जांपल बेसिक पे टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, बेसिक चाहिए, तो बेसिक जब ये यहाँ रिसीव करेगा तो यहाँ मुझे भेजनी भी पड़ेगी, जो बेसिक वहां से भेजी। अब बेसिक पे आया, टैक्स की मैंने पूरी कंडीशन लिखी हुई कि अगर बेसिक सैलरी भाई इतनी है जिस तरह यहाँ लिखा है, अगर बेसिक सैलरी इतनी 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 है तो ये सारी चीज़ों, और आखिर में क्या रिटर्न हो जाएगा, बेसिक जो है वो टैक्स जो है वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ टैक्स जो है वो अमाउंट अभी इस बात यहाँ पर टैक्स के लिए, वो उसके बाद वो टैक्स रिटर्न होके कहाँ चला गया, टैक्स रिटर्न होके यहाँ चला गया। अब उसके बाद फंक्शन कॉल हुआ डिडक्शंस का, डिडक्शंस को क्या चाहिए भाई, डिडक्शंस को अब अगर आप फॉर एग्जाम्पल उसने लॉन्च ऑन लिखी कि यहाँ वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब अब यहाँ कॉल करते वक्त भी मुझे क्या देना पड़ेगा, इसका यूनिट इसने सेल की है, सैलरी कैलकुलेट करो, इसके लोन का अमाउंट जो है वो हर महीने 3,000 रुपये कटते हैं। ठीक है, ये लोन जो है वो कहाँ जाएगा, बेसिकली यहाँ पर आएगा, बेसिक सैलरी इतनी है, सेल्स इतनी करी है, लोन इतना है। ठीक है, लोन का अमाउंट हो गया, फिर कुछ और उसको मिलना है वहां से कि भाई ये इसके जो है ना अदर बेनिफिट्स में, फॉर एग्जांपल कोई 7,600 रुपये जो है ना ऐड होने, जो मैंने कहा मेडिकल बेनिफिट्स हो सकते हैं, कोई जो है ना एजुकेशन अलाउंस हो सकता है, कुछ कोई भी अलाउंस हो सकता है, तो वो यहाँ पर ये अलाउंस की मद में इसके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, अब लोन डिडक्शंस के लिए लोन जो है वो लोन में चला, डिडक्शन में चला जाएगा, और एडिशन में अलाउंस में चला जाएगा। हर फंक्शन के पास अपने वेरिएबल जो चला गया, हमने यहाँ से काम शुरू किया, इसको चलाया और हमने इसको ये कह रहा है अभी सैलरी कैलकुलेटर मिसिंग टी रिकॉर्ड पोजीशन आर्गुमेंट, सैलरी कैलकुलेटर कहाँ है, अच्छा मैंने कहाँ लिख दिया, यहाँ से कॉल करना चाहिए, यहाँ डाले हुए तो के लिए कह रहा है भाई कमीशन टेक 0%, बट कमीशन के पास क्या आएगा, सेल्स आएगी। ठीक है, अब आता हूँ वापस यहाँ पर, इसको हटा देता हूँ। दूसरी इम्प्लीमेंटेशन मैंने फंक्शंस की नहीं लिखी है, आप कर लेंगे। अब कितने यूनिट सॉल्व किए, क्यों आया ये सवाल, क्योंकि जब सैलरी कैलकुलेटर कॉल हुआ, ये सैलरी लेके बेसिक सैलरी लेके कहाँ गया, यहाँ पहुंचा, बाकी वैल्यू के बाद पहुंची, बेसिक में बेसिक आई, जैसे कमीशन पे पहुंचा, ये फौरन भागा कमीशन के फंक्शन के पास, यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद इसको फौरन पूछ रहा है अभी इनपुट कितना है, कितने यूनिट सेल किए, हमने सोचा भी उसने जी 150, हमने सेल्स के यूनिट भी जो है ऊपर हमने भेजे तो हैं, समझ रहे क्या गड़बड़ करी है कि हमने सेल्स के यूनिट तो भेजे थे 150, इसका मतलब फिर मैं इनपुट यहाँ से हटा सकता हूँ। ठीक है, या मैं ये भी कर सकता हूँ कि भाई मैं ये सेल्स के यूनिट यहाँ नहीं भेजूँ, अगर मुझे इनपुट ही लेना है, जो भी अप्रोच आप अपना चाहें, अगर इनपुट ही लेना है तो फिर सेल्स के यूनिट जो है वो हम यहाँ से नहीं भेजते। अभी इस प्रोग्राम को आगे चलाता हूँ, मैंने कहा जी 150 सेल्स यूनिट है, अब क्या आगे भी डिडक्शन टेक 0%, बट डिडक्शन में भी क्या आएगा, डिडक्शन के पास आएगी लोन, अदर एडिशन के पास आएगा अलाउंस। अब दोबारा चलाते हैं। ठीक है, इंटर यूनिट सोल्ड करने का 150 अभी भी है, चल तो अच्छा चलाया नहीं मैंने, सो टाइप एरर अनसपोर्टेड ओपन टाइप इंट और नन टाइप, इंट और नन टाइप। अब ये नन टाइप क्या है, ये वही एरर है, इसका मतलब कोई फंक्शन जो है वो ऐसा है जो रिटर्न नहीं कर रहा है और उसके पास जो है ना एडिशन नहीं हो पा रही। कौन सा फंक्शन है,
ये फंक्शन है, अभी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, ये फंक्शन है जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो मैं यहाँ पर अभी से और यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ डिडक्शंस का। अभी डिडक्शन 0 है, बाद में आप कोड यहाँ लिखेंगे, ठीक है। योर कोड गोस हियर, अपना कोड लिखेंगे और फाइनली जो है डिडक्शन जो है उसको आप रिटर्न करा देंगे। सेम इसी तरह से अलाउंस का आप वेरिएबल बना लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न अलाउंस, और यहाँ पर आप अलाउंस कैलकुलेटर के लिए जो भी आपने कोड लिखना है वो अभी ये सारे रिटर्न कर रहे हैं। अब वो नन एरर नहीं आएगा, देखो नन का एरर अभी हमने तो ऊपर पढ़ा था, थोड़ी वही चीज हमारे सामने जो है वो आ गई। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ से क्या क्या हटा दिया, मैंने यहाँ से बेसिक ले ली, लोन ले लिया और अलाउंस ले लिया, ठीक है। मैं इसको चलाता हूँ दोबारा, कमीशन, टैक्स, डिडक्शंस, अदर डिडक्शन, सेल कैलकुलेटर, टेक 4 गिवन, ये हटा दूं, ठीक है। मेरा सेल्स नॉट डिफाइंड, कहाँ अभी सेल्स, सेल्स अब यहाँ सेल्स की जरूरत नहीं है, तो सेल्स अनडिफाइंड है, तो इसको भी सेल्स की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब आ गए यूनिट सोल्ड कितने के, मैंने 150, ठीक है। अभी कोई आउटपुट नहीं आया, क्यों? क्योंकि अब कोड तो सही चल गया, इसने रिटर्न किया है, रिटर्न करने के बाद जहाँ से मैंने कॉल किया EMP2, इसके अंदर वैल्यू आई होगी, तो EMP2 में देखता हूँ कितनी वैल्यू रिटर्न आई है, ये 60,000 रिटर्न आ गई, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको EMP2 से हटा के मैं कह सकता हूँ प्रिंट करो, ठीक है। और प्रिंट में ये पूरा फंक्शन कॉल कर ले, जैसे अभी हमने ऊपर प्रिंटेड डिजाइन वाला किया, यहाँ मैं फॉर्मेट कर सकता हूँ इस, ठीक है। मैं स्ट्रिंग फॉर्मेट कर देता हूँ, योर नेट सैलरी इज, ये आपकी नेट सैलरी है। अब मेरे पास जवाब जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा जी, कोई एरर आ गया, बाहर चला गया, ये अंदर आएगा, ठीक है। कितने यूनिट सोल्व किया हमने, 200 के बाद कह दे योर नेट सैलरी इज 65,000। अब क्योंकि हमने कोड नहीं लिखे तो बाकी चीजें इंप्लीमेंट नहीं उसके ऊपर। अब मैंने क्या किया, अब इस पूरी एक्सरसाइज का मतलब क्या हमने टाइम लगाया इसके अंदर कि आपको ये बात समझ में आ जाए, भाई हमने सब चीजें एक जगह नहीं लगानी, हम सिर्फ एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं और वो फंक्शन अपने तमाम लिंक्स को जो है इस्तेमाल कर रहा है, जहाँ जहाँ दूसरे फंक्शन और उनसे कैलकुलेट करवा के जो है वो देगा। यहाँ मैं पूरी समरी भी दे सकता हूँ इसको, आपकी नेट बेसिक सैलरी इतनी थी, कमीशन इतना बना और आपकी नेट सैलरी जो है वो इतनी जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट करके मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। कोई सवाल इसके अंदर है तो पूछिए। जी बॉयस, बात समझ में आ गई है, नहीं आई है, ऊपर से चली गई, क्या हुआ, कहाँ से कहाँ क्या चीज कॉल हुआ, रिपीट करें नहीं करें, कुछ बोलें। बस समझ आ गई। समझ आएगी। आगे गुड हो गया। कॉलिंग सर एक दफा रिपीट कर दिएगा बस, कौन सी चीज कहाँ क्या से कॉल, चीज? कौन सी चीज कहाँ से कॉल हो रही है, बस ये रिपीट कर दो। भाई हमने हमारे सामने कैलकुलेटर के लिए ये स्टेटमेंट है जिसको हमने बोला अभी एम्प्लॉय की सैलरी लेकर आओ,
जिसके अंदर ये उसकी बेसिक सैलरी है, ये उसका जो है ना वो क्या था, दूसरी वैल्यू क्या रखी थी हमने यहाँ पे, लोन का अमाउंट कटेगा इतना, और ये उसका अपना अलाउंस है। अजान हो रही है, देख रहे सिर्फ ये लाइन चलाई है मैंने, ठीक है। यहाँ से मैंने एग्जीक्यूशन शुरू करी है और इसको बोला है कि सैलरी कैलकुलेटर का फंक्शन कॉल करो। मैंने एक फंक्शन कॉल किया है, ठीक है, सैलरी कैलकुलेटर, और उसको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड थी, उसको रिक्वायर्ड थी प्रिंट का खोल दिया इसने, प्रिंट का डॉक्यूमेंटेशन खोल रहा है, वरना सैलरी कैलकुलेटर का डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हम खोल सकते हैं, तो हमें दिखा देगा कि वो क्या क्या चीजें जो है वो सैलरी कैलकुलेटर को चाहिए। बेसिक चाहिए, लोन अमाउंट चाहिए और अलाउंस चाहिए, वो तीन चीजें हमने इसको यहाँ से दी, और किसी फंक्शन को हमने डायरेक्टली कॉल नहीं किया, बल्कि ये सैलरी कैलकुलेटर जो है जब ये कॉल हुआ तो ये खुद ही अब क्या कर रहा है, हर फंक्शन को कॉल लगा रहा है और उससे वैल्यू, उसकी रिटर्न वैल्यू वापस मंगा रहा है, ठीक है। और फिर इस तरह टैक्स कैलकुलेटर, फिर इसी तरह से डिडक्शंस कैलकुलेटर, उसी तरह फिर अदर्स जो एडिशंस हैं वो सारे जो है फंक्शन कॉल, हर एक की रिटर्न वैल्यू इसको यहाँ रिसीव हो गई, और इसने जो टोटल वैल्यू बनी सब प्लस और माइनस का, और भी जो है ना एक आध एग्जाम्पल जो है वो फंक्शन कॉल्स की बना दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा, इसी में ऐड कर दूंगा नीचे, ठीक है ना। यहाँ पर मैं हेडिंग बना दूँ ताकि मुझे भी याद रहे। तो इसको यहाँ पर ठीक है जी, तो मैं इसको ऐड कर दूंगा, लेकिन ये भी एग्जांपल काफी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी कि किस तरह फंक्शन जो है वो कॉल हो रहे हैं, अपनी वैल्यूज जो है वो रिटर्न लेके आ रहे हैं। अच्छा, बुक के अंदर जो है ना वो जो एक्सरसाइज है ये भी मैंने कहा था कि आप लोगों को करनी है, कुछ काम वाम नहीं कर रहे हैं आप लोग मेरे अच्छा, ये हमने कर लिया था पोजिशनल आर्गुमेंट्स और ये आर्गुमेंट्स, आर्बिट्रेरी कीवर्ड्स आर्गुमेंट ये हमने पढ़ लिया था। ये मैंने एग्जांपल आपसे कही थी कि यार इसको जो है वो ये आइंस्टाइन वाली एग्जांपल जो है वो कर लीजिएगा। किसी ने की है या मैं करवाऊं फिर इसको? बता दें भाई जल्दी से ताकि हम कोशिश करें। जी सर करवा दें। करवा दूं, शर्माते शर्माते बोल रहे हैं ना। अच्छा देखें ये हमारे पास क्या है, तो इस टॉपिक का नाम क्या है? पासिंग आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा हो क्या रहा है, ये जरा सफाई करें कोड की। ठीक है, अच्छा जी, क्या है कि अभी हमने पिछली एग्जाम्पल में पढ़ा था, मैं आप पिछले कोड पे ले जाऊं कि हम आर्बिट्रेरी जो है ना वो जो भी चीज भेजते हैं स्टार लगा देते हैं अगर नेम और जेंडर जो है
वो फर्स्ट टू वेरिएबल में बाई पोजीशन चला गया। उसके बाद जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स होंगे, चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, वो सारे इस सिबलिंग्स के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि इसमें स्टार लगा हुआ है, और सिबलिंग के अंदर ये जाएंगे टपल की सूरत में। ठीक है, और टपल में से हमने फॉर लूप लगा के उन सबको जो है वो एक्सेस कर लिया था। अच्छा, जब सिंगल स्टार लगाओ तो ये टपल की सूरत में चले जाते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास यूजर जो है, यूजर जो है वो क्या करे, कीवर्ड आर्गुमेंट्स के साथ वैल्यू भेजे। ठीक है, तो वो हम डबल स्टार के साथ जो है ना यूज करेंगे। ठीक है, और डबल स्टार से जो वैल्यूज बनेंगी वो टपल की सूरत में नहीं आएंगी, अब वो वैल्यू जो है वो डिक्शनरी की शक्ल में आएगी। ठीक है, यानी यूजर इन्फो की अब मेरे पास टपल नहीं बनेगा, यूजर इन्फो का डिक्शनरी बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ से इस कोड को हटा लेता हूँ और ये चेक करने के लिए कि भाई यूजर इन्फो जो है वो हमारे पास क्या है, मैं करता हूँ प्रिंट यूजर इन्फो। ये यूजर इन्फो जो यहाँ पर आया है इसको हमने क्या कर लिया, यहाँ पर प्रिंट करा लिया। ठीक है, मैं इसकी कॉल लगाता हूँ। ठीक है, देखें क्योंकि फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा और हम प्रिंट करा रहे हैं यूजर प्रोफाइल, उसमें कोई वैल्यू नन आ रही है। ओके, लेकिन हमारा अभी मकसद ये नहीं था, हमारा मकसद ये था हम देखें यूजर इन्फो में क्या आया। यूजर इन्फो में ये गया लोकेशन, प्रिंसटन, फील्ड, फिजिक्स, ये सारी वैल्यू यूजर इन्फो में गई। और मैंने यूजर इन्फो को जब टच किया तो यूजर इन्फो ये इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो कीवर्ड आर्गुमेंट के साथ जब भी पैरामीटर में वैल्यू जाएगी तो वो डबल स्टार के साथ लेंगे अगर मुझे उनको डिक्शनरी की फॉर्म में यूटिलाइज करना है। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर डबल स्टार लगा के यूजर इन्फो को एज अ डिक्शनरी जो है वो बना लिया। अब डिक्शनरी में जो उसकी की वर्ड है वो आर्गुमेंट बन जाएगा, वो की बन जाएगा, और जो उसकी आर्गुमेंट है एक्चुअल में वो उसका जो है ना वो वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, अब वापस कर देते हैं अपने कोड को, ये कर दिया। अब इस कोड में क्या किया हमने, इस कोड में जो ये पहली वैल्यू है ये जा रही है फर्स्ट में और ये दूसरी वैल्यू है ये जा रही है लास्ट नेम में, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और ये सब इसमें चला गया। एक डिक्शनरी जो है वो बनी हुई है प्रोफाइल्स की। ठीक है, इस प्रोफाइल की डिक्शनरी में इन वैल्यूज को ऐड कराया जा रहा है। डिक्शनरी में ऐड करना हमें आता है कि हम एक की डालते हैं और एम्प्टी डिक्शनरी के लिए एक की डाली हमने, उसके अगेंस्ट एक वैल्यू डाली, तो वो की जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी, यानी फर्स्ट नेम उसके अगेंस्ट फर्स्ट में जो वैल्यू होगी। इसी तरह दूसरी की ऐड कराई और ये यहाँ पर जो है ना उसकी वैल्यू डाल दी। अगर आपको याद नहीं आ रही ये बात कि हम डिक्शनरी में क्या काम कर रहे हैं तो मैं इसको रिपीट कर सकता हूँ। लाइक मैंने एक डिक्शनरी बना ली है, ये एक एम्प्टी डिक्शनरी है। एम्प्टी डिक्शनरी के अंदर अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक की बनाई, ठीक है, W, उसके अगेंस्ट मैंने एक वैल्यू डाल दी। ठीक है, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये A के अंदर एज अ की वैल्यू पेयर चला गया। ठीक है, यही काम ये भी कर रहे हैं। एम्प्टी डिक्शनरी उसके अंदर फर्स्ट नेम की की बन रही है, लेकिन इसके अंदर वैल्यू ऐसी हार्ड कोडेड नहीं आ रही, बल्कि वो वैल्यू आ रही है जो यूजर ने फर्स्ट नेम के अगेंस्ट भेजी, क्योंकि हमने इसके अंदर वो असाइन किया है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो भी लास्ट, अब क्योंकि यूजर इन्फो में जो है वो क्या है, ये एक डिक्शनरी की शक्ल में आई है वैल्यू, अब उस डिक्शनरी से निकाल के मैंने प्रोफाइल में डालनी है, तो फिर जाहिर है हमने डिक्शनरी के ऊपर किस तरह फॉर लूप चलाते हैं आपको अच्छी तरह याद है कि की वैल्यू इन यूजर इन्फो दोनों चाहिए, तो आइटम्स का फंक्शन इस्तेमाल किया। जो की आई उसे प्रोफाइल वाली डिक्शनरी की, ये वाली डिक्शनरी की बनाया, और जो वैल्यू आई पहली बार लूप चलने पर उसको उसकी वैल्यू बना दिया। ये पहली बार लूप चलेगा, फिर दूसरी बार चलेगा, ऑटोमेटिकली प्रोफाइल के अंदर वो
ये वाली सारी वैल्यूज जो यूजर में आई हैं ये दोनों ऐड हो जाएंगी प्रोफाइल की डिक्शनरी में, और ये डिक्शनरी जो है फाइनली रिटर्न हो जाएगी। रिटर्न होने के बाद यूजर प्रोफाइल में आएगी डिक्शनरी और उसको हमने यहाँ पर प्रिंट कराना है। तो अब ये नन जो है अब नहीं आएगा क्योंकि अब ये कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है, ये देखिए। ठीक है, फर्स्ट नेम के अगेंस्ट अल्बर्ट चला गया, उसने यहाँ से भेजा। लास्ट नेम की उसकी वैल्यू, और फिर ये की वैल्यू जो हमने यूजर इन्फो से उठाई है। कोई सवाल इसमें पूछना है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो बताइए। सर फर्स्ट और लास्ट तो समझ आ गया कि वो किस तरह डिक्शनरी में ऐड करा है। ये लोकेशन और फील्ड ये वाली वैल्यूज किधर जा रही हैं? ये वाली वैल्यूज कैसे आई? देखो हमारे पास यूजर इन्फो मैंने आपको भी दिखाया प्रिंट करके। यूजर इन्फो बेसिकली क्या आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है? डिक्शनरी फॉर्म में आ रहा है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं इसको यहाँ पर प्रिंट भी कर लेता हूँ। यूजर इन्फो, ये मैंने किया, यूजर इन्फो बेसिकली ये किस फॉर्म में आ रहा है? ये आ रहा है डिक्शनरी की फॉर्म में। मैं इसी को ले लेता हूँ, यहाँ इसको नाम दे देता हूँ यूजर इन्फो। अब यूजर इन्फो से हमने जब डिक्शनरी पढ़ी थी हमने वहां सीखा था कि मैं कैसे वैल्यू निकालूंगा, इससे आइटरेट कैसे करूंगा, क्योंकि डिक्शनरी है तो की भी आएगी और वैल्यू भी आएगी। कहाँ से आएगी? इन यूजर इन्फो। दोनों उठाने हैं तो आइटम्स का जो है फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। चला दिया मैंने। अब की और वैल्यू तो उठा रहा हूं, ये पहले ही डिक्शनरी है, लेकिन मसला ये है कि मुझे यूजर इन्फो की डिक्शनरी से निकाल के इसको कौन सी डिक्शनरी में डालना है? प्रोफाइल की एम्प्टी डिक्शनरी में डालना है। मैं क्या करूं प्रोफाइल के लिए? अभी अगर फॉर लूप को भूल जाऊं तो प्रोफाइल के लिए मैं कोड क्या लिखूंगा? प्रोफाइल में अगर अपेंड करना है, जैसे ये किया है मैंने एम्प्टी के अंदर, ये तो मेरी एम्प्टी अब कौन है? प्रोफाइल है। प्रोफाइल के अंदर वैल्यू डालनी है तो कोई की होगी। ठीक है, तो वो की मैं यही वाली यूज करूंगा जो मैंने यहाँ से निकाली है, यानी ये वाली की। मैंने बोला भाई जो वहां से वैल्यू आई है की में वही यूज कर लो। जो ये वाली की है ये यूज कर लो। अच्छा, तो ये तो की होगी। वैल्यू कौन सी होगी? यानी जो वहां से वैल्यू उठाई है वही वैल्यू, तो वो वैल्यू वहां से जो उठी है वो यहाँ पर से आई है, वैल्यू में आई है। ये वैल्यू हो गई। अब ये मेरे पास क्या होगा? प्रोफाइल के अंदर एक की ऐड हो जाएगी पहली दफा जब लूप चलेगा, लोकेशन की, क्योंकि यही आएगी। फिर वैल्यू ऐड हो जाएगी, जो वैल्यू आएगी। समझ आ रही बात? जी सर ये तो समझ आ गई, लेकिन यूजर इन्फो और प्रोफाइल मर्ज किस तरह किया आपने एक डिक्शनरी में? देखो मर्ज नहीं किया भाई, ये तो पहले ही, ये तो 1 बाय 1 गया। ठीक है, मैनुअली 1 बाय 1 उसके अंदर शिफ्ट कराया मैंने, इसके अंदर गया गया ना। जी जी या और यहाँ पर मैंने फॉर लूप के तरीके उसी प्रोफाइल को हिट कर रहा हूँ ना, ये प्रोफाइल है और ये भी प्रोफाइल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ठीक प्रोफाइल है, में, समझ आ गई समझ आ हाँ गई। यहाँ ठीक है, उसका प्रोफाइल वो में जो है ना पहले ही कोई वैल्यू मौजूद होती, ओवरराइड करता था। ओवरराइड नहीं करता, उसके आगे चले। और क्योंकि की का मामला है ना, की अगर सेम होगी तो ओवरराइड होगा ना। या तो की दूसरी आ रही है। अब ये चलाया मैंने, ये चलाया, अब मैं प्रोफाइल को चेक करता हूँ। ठीक है, तो अब प्रोफाइल में ये भी मौजूद होगा जो पहले गया हुआ है और ये वाली वैल्यूज भी मौजूद होंगी। लेट्स सी, ये देखें पहले से ये मौजूद है और ये नई वाली जो फॉर लूप ने उठा के डाली। तो ठीक है, यही काम अपेंड तो कर यहाँ भी हुआ, यहाँ पर भी यही काम हुआ कि पहले ये हमने मैनुअल 1 बाय 1 डाल दी थी, उसके बाद ये वाली डाल दी। उसी में इसलिए डाली है ताकि उसके साथ ही वो मर्ज हो जाए। ठीक है, वरना तो वो ऑलरेडी एक डिक्शनरी थी यूजर इन्फो वाली।
सबको, बाकी लोगों को समझ में आ गया? कोई कुछ नहीं बोल रहा है? जी आगे। चलो जी, गुड हो गया। ठीक है। स्टोरिंग योर फंक्शंस इन मॉड्यूल्स, अपने फंक्शंस को मॉड्यूल बना के रखना, ठीक है ना। मॉड्यूल क्या चीज होती है? मॉड्यूल्स पाइथन का कोड होता है, ठीक है। एक मैं क्या करता हूँ, मैं इंपोर्ट करता हूँ मैथ। मैंने मैथ इंपोर्ट किया, मैथ इंपोर्ट हो गया। अब मैथ के अगेंस्ट मेरे पास जो है ना इतने सारे फंक्शंस आ रहे हैं मैथ के। arc, sin arc, cos this, seal, copy this, degrees, ERF, exponent, factorial, floor, ये सारे मैथ के फंक्शन हैं। अब सीन क्या हुआ है? सीन ये हुआ है कि पाइथन ने मैथ का एक मॉड्यूल बनाया और उसके अंदर मैथ के जितने फंक्शन उन्होंने रखने थे वो सारे फंक्शन वहां रख दिए। अच्छा, रख दिए। वो किसी को भी अगर मैथ का कोई फंक्शन चाहिए तब उसके लिए आसानी है कि वो मैथ के मॉड्यूल में जाएगा, उसे वो फंक्शन जो है वो मिल जाएगा, तो वो कॉल कर लेगा और यूटिलाइज कर लेगा। क्योंकि ये मैथ का मॉड्यूल जो है वो पब्लिश हो गया, पाइथन ने अपने पार्ट बनाया हुआ है, तो हमें इस मैथ के मॉड्यूल को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं और आ जाता है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, मैं अपना मॉड्यूल बनाने जा रहा हूँ। क्योंकि हम जुपिटर में काम कर रहे हैं तो इसमें जरा मॉड्यूल बना के काम करने में कहीं कहीं जो है ना आउटपुट जो है वो अनएक्सपेक्टेड आता है। तो वो मैं आपको मसले का हल बता दूंगा, दैट्स नॉट एन इशू कि वो उसको जो है ना कैसे हम मसला आएगा, लेकिन मसला आएगा फिर भी। अब क्या करने जा रहा हूँ मैं, अच्छा मॉड्यूल की जो फाइल होगी वो हमेशा, ये हमारी फाइल आ रही IPYNB, ये नहीं होगी, इसमें मॉड्यूल नहीं बनेगा। मॉड्यूल की जो फाइल होगी हमेशा वो .py फाइल होगी, ठीक है ना। यानी जितनी भी मॉड्यूल .py फाइल है उनको मॉड्यूल कह सकते हैं हम। अब मैं एक काम करने जा रहा हूँ, यहाँ होम पे आ रहा हूँ, एक नई फाइल बना रहा हूँ और एक टेक्स्ट फाइल बना रहा हूँ। पाइथन फाइल बनाऊंगा तो वो जुपिटर की फाइल बन जाएगी। मैंने एक टेक्स्ट फाइल बनाई, इसका नाम मैंने चेंज करके यहाँ पे रख दिया अभी mymath.py, ये mymath.py बन गई। अब इसके अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ मैथ के फंक्शन बना रहा हूँ अपने, ऐसे ही अपना मॉड्यूल बना रहा हूँ। मैं कभी एक ऐड का फंक्शन है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये हमसे फॉर एग्जांपल अभी जब कोई पैरामीटर लेगा, फॉर ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, 3 पैरामीटर्स जो है वो लेगा और रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, अभी इनका सम रिटर्न कर देगा। ओके, ये एक ऐड का फंक्शन होगी। एक और फंक्शन मैंने बनाया कि भाई डिफरेंस का फंक्शन बना दिया। ये डिफरेंस का फंक्शन जो है ना वो आपसे 2 इनपुट लेगा और फॉर एग्जाम्पल ए और बी, और क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, इनका डिफरेंस रिटर्न कर देगा। ओके, एक और फंक्शन बनाया मैंने, लीजिए मल्टीप्लाई का। बहुत शोर जा रहा है, बहुत शोर जा रहा है, मम्मी जो है ना नहीं आती। ये 2 नंबर्स को जो है ना मल्टीप्लाई कर देगा। अच्छा, अभी रिटर्न करेगा जी मल्टीप्लाई कर। अब ये क्या कर रहा हूँ मैं, अपने मैथ के मॉड्यूल में कुछ फंक्शन जो है वो बनाते जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक फंक्शन मैंने बना लिया, फॉर एग्जांपल थोड़ा कॉम्प्लेक्स फंक्शन बना लेते हैं, ऐड मल्टीप्लाई तो हो गया। अब अभी ये कहता है अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करके बताऊंगा मैं आपको। ये आपसे इनपुट क्या मांगेगा, ये आपसे मांगेगा अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए कि भाई क्या क्या होता है, किसी को पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? कई होते हैं, बेस इनटू हाइट भी और हाफ, बेस इनटू बेस और हाइट मांगेगा।
लेकिन इसमें क्या करेगा, रिटर्न जब करेगा ये करेगा 1/2 और मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाफ कर देता है ना शायद, ऐसे ही सही है ना। जी हाँ। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो रिटर्न कर देगा। सॉरी, अच्छा क्योंकि टेक्स्ट फाइल है इसलिए पाइथन की तरह जो है ना काम नहीं कर रहा, गायब हो गया, आपको सारा काम खुद लिखना पड़ेगा। अगर आप जुपिटर के अलावा कोई एडिटर यूज करेंगे तो यू कैन डू, उसके अंदर तो आपकी पाई फाइल वहीं बन जाएगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया, इसी तरह मैं कहता हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर भी बना दो, चलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो एक ही फार्मूला होगा। एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल ये क्या करेगा, बेस साइड उसमें सिर्फ हाफ नहीं आएगा, बेस और हाइट मिला करके एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा ये अब मैंने क्या किया, जो भी काम किया इसको सेव कर दिया, ठीक है। अच्छा सेव कर दिया, ये अभी एज अ टेक्स्ट फाइल है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर अपने इधर जुपिटर के अंदर रहते हुए मैं .py की फाइल जो है ना वो कैसे रन करूं, उसके लिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये जो फाइल है ये हमारी रूट डायरेक्टरी पर पड़ी हुई, हमने यही बनाई है माई मैथ के नाम से। यहाँ अगर मैं पहली बात को चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरे मॉड्यूल का कोड कैसा है, तो मैं परसेंटेज लोड लिखूंगा और फाइल का नाम mymath.py, तो ये पूरी फाइल यहाँ लोड हो जाएगी। या ठीक है, मैं इसको क्या कर लूँ, इसी सेल को एग्जीक्यूट कर लूँ तो ये इसका सिंटैक्स भी चेक हो जाएगा, यानी ये कंपाइल भी हो जाएगी, कंपाइल भी होगा। फॉर एग्जांपल मैं ये नहीं करना चाह, लोड नहीं करना चाह रहा, सिर्फ कंपाइल करना चाह रहा हूँ, फाइल पढ़ ही रहे, तो मैं यहाँ लिखूंगा रन, परसेंटेज रन और माई मैथ डॉट py। अब ये py फाइल जो है जुपिटर इसको रन करेगा, रन कर दे, कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब जो कोड मैंने यहाँ लिखा है इसमें कोई एरर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर कोई एरर हो, ठीक है, तो जो वो एरर वहां पर शो होगा, कोई सिंटैक्स एरर आ गया, कोई ऐसा मसला आ गया। अब ये मेरा मॉड्यूल जो है वो बन चुका है। अब मैं क्या लिख रहा हूँ भाई, इम्पोर्ट, जिस तरह माई मैथ कर रहा था, अब मैं मैथ का मॉड्यूल कर रहा था, अब मैं अपना मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट माई मैथ, इंपोर्ट हो गया। अब माई मैथ के अंदर मुझे क्या क्या चीजें अवेलेबल है, डॉट लगा के चेक करता हूँ, देखो सारे फंक्शन आ रहे हैं मेरे, ऐड भी आ रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आ रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ रहा है। मैं कहा जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फंक्शन लगाया मैंने, इसका सिग्नेचर चेक किया, सिग्नेचर में कह रहा है कि इसको क्या चाहिए, बेस चाहिए और हाइट चाहिए। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर ये कह रहा है कि ये कोई डॉक स्ट्रिंग यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, ठीक है, सिर्फ सिग्नेचर आ रहा है, मैं डॉक स्ट्रिंग लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर आऊंगा, अपने फंक्शन की फर्स्ट लाइन, हमेशा डॉक स्ट्रिंग जो होगा वो फर्स्ट लाइन पे लिखा जाएगा। मैंने शिफ्ट दबाया, एक दफा कोटेशन दबाया, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, 6 दफा, 6 दफा कोटेशन दबाया और 3 के बाद बीच में खड़ा हो गया। ये अगर मैं यहाँ पे करूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने क्या किया जी, 1 2 3, 3 दफा किया तो मेरा कर्सर खुद ही बीच में चला गया। जिस तरह हम स्ट्रिंग बनाते हैं, सिंगल कोट से बनाते हैं, डबल कोट से बनाते हैं, और 3 दफा डबल कोट भी लगा के स्ट्रिंग बन सकता है। ये वाले चीज मैंने वहां पर की, क्योंकि वो टेक्स्ट फाइल है इसलिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कोई भी डॉक स्ट्रिंग जो मैसेज आप देना चाह रहे हैं कि भाई दिस, उसमें चाहे लिख देंगे फंक्शन मैंने बनाया, अपना फोन नंबर लिख दें, अगर कंपनी की मशहूरी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस फंक्शन returns the sum of all 3 input integers, ठीक है। ये मैंने डॉग से में लिख दिया। या लिख सकते हैं कि भाई कोई भी, क्या भाई इसको जो है ना वो इंटीजर चाहिए और ये चाहिए, यहाँ पे लिख दे दिस फंक्शन रिटर्न्स द डिफरेंस ऑफ द इनपुट इंटीजर्स, ठीक है। ये फंक्शन एरिया ऑफ ट्रायंगल रिटर्न करता है। तो डॉक स्ट्रिंग अब मुझे फिर वहां पर नजर जो है वो आने लगेगा। अब मैं यहाँ पर आके अगर खोलूंगा ना
ये किया, सिग्नेचर खोला। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल में डाला था मैंने, इसमें डाला था, ऐड में डाला। अच्छा देखो, ये इशू जो अभी आ रहा है ना कि जब आप मॉड्यूल एक बार बना लेते हैं, उसे सेव कर लेते हैं और फिर एक बार उसे इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर आप जाके उसमें चेंजेस करेंगे, जैसे मैंने अभी यहाँ चेंजेस करी हैं। अब मैं उसको कंपाइल भी कर रहा हूँ, सेव करके कंपाइल भी कर रहा हूँ। मैं करता हूँ इसको, सेव किया, कंपाइल भी किया, और अब यहाँ चेक करता हूँ, लेकिन वो चेंजेस मुझे नजर नहीं आ रही। ये ऐसा सिर्फ जुपिटर में होता है, हर जगह ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ जुपिटर का मसला है। अब इस मसले का हल ये है कि आपने जो अगर चेंजेस कर रहे हैं जुपिटर पे काम करते हुए, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आप मॉड्यूल का नाम जो है ना वो चेंज कर देंगे। मैं इस मॉड्यूल का नाम मैथ1 रख देता हूँ। ये सेव हो गया। अब यहाँ पर मैं किसको इंपोर्ट करता हूँ, मैथ1 को एक कंपाइल करता हूँ। मैथ1 कंपाइल करता हूँ, मैथ1 कंपाइल करता हूँ। अबे आ जा भाई, मिसिंग। अच्छा, इसके रिकॉर्ड आर्गुमेंट देता हूँ मैं 2 3 4। काम कर रहा है नहीं कर रहा? ठीक है, काम तो कर रहा है। वो अच्छा, अभी भी मान आएगा। जी हाँ जी, यहाँ पे आएगा माई मैथ 1, सॉरी। अब इसको जो है ना चेक करता हूँ, ये आ गया। ऐसा सिर्फ जुपिटर के अंदर जो है ना वो थोड़ा सा मसला है, वो कोई इसकी इनसाइड मेमोरी का इशू होता। बाकी अगर पाईचार्म वगैरह और वीएस कोड वगैरह पे आप बनाएंगे .py फाइल अपडेट होकर, वो अपडेट होता रहेगा। तो ये हमारा मॉड्यूल जो है वो तैयार हो गया माई मैथ का। सर ठीक ये है, आप परसेंट रन के बाद ही इंपोर्ट कर सकते हो, या अगर रूट में पड़ा हुआ है तो मैं डायरेक्ट इंपोर्ट परसेंटेज लिखूंगा? रन करना इसलिए जरूरी है कि जो आपने टेक्स्ट फाइल लिखी है ये कंपाइल तो नहीं हुई है ना, इसमें अभी डिबगिंग तो नहीं करी है कंपाइलर ने, तो परसेंटेज रन की वजह से उसके एरर फ्री कर देता है उसे। ठीक है, नहीं, अगर अगर आप पहले इंपोर्ट करेंगे तो वो उसको मिलेगी नहीं, मेरा ख्याल है। हाँ शायद, करके देखिएगा। हाँ, वहां सेव कर दी, खाली इंपोर्ट कर ली। ये लोड में और रन में क्या फर्क है? लोड सिर्फ क्या कर रहा था, उसका कोड आपको लोड करके यहाँ दिखा रहा था। ठीक है, वो उसको कंपाइल नहीं, रन नहीं कर रहा था। जैसे मेरे होम के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फाइल और बना लूं, टेक्स्ट फाइल बना लूं या पाइथन की फाइल बना लूं, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रिंट फाइल। एक फाइल है, इसका नाम जो है वो abc.py है। ठीक है, अभी फाइल मेरे राउट पे पड़ी है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ये परसेंटेज, ये मैजिक फंक्शन होता है। मैंने शायद लास्ट टाइम भी कहा था कि थोड़ा एक्सप्लोर कर लीजिएगा मैजिक फंक्शंस के बारे में। क्या नाम रखा मैंने उसका, abc.py। तो ये चलने मेरा abc नॉट डिफाइन, क्या नाम रखा था, फाइल नहीं हुई है। अब आता हूँ यहाँ पे, तो कंपाइल नहीं हुई है। मैं मेरा अच्छा रन करूँ रूप पे abc.py मिल नहीं रही, कहाँ बना दी मैंने। सर आपकी स्क्रीन फंसी हुई है, चल गई, ठीक है। चलो इसको फाइल बना के जो है वो देख लेना, मॉड्यूल बनाना, और बगैर कंपाइल किए इंपोर्ट करके चलाने की कोशिश करना। देखो क्या कहता है इंपोर्ट में, जो वो करता है नहीं करता। ठीक है, अच्छा अब आप लोगों का एक असाइनमेंट है। ठीक है, असाइनमेंट क्या है, आपने एक मॉड्यूल बनाना है। ठीक है, एक मॉड्यूल बनाना है जिसके अंदर मेरा ख्याल है कोई आप बना सकते हैं 5 फंक्शंस तो बना सकते हैं। मॉड्यूल ऑफ 5 फंक्शंस,
वो 5 फंक्शंस क्या होंगे वो मैं बताता हूँ। वो 5 फंक्शन क्या होंगे, अभी मैंने काम कराया था, वही कर लें चले। टेक्स्ट यूटिलिटी आपका मॉड्यूल का नाम होगा, क्या होगा? टेक्स्ट यूटिलिटी नाम होगा इसका, टेक्स्ट यूटिलिटी। इस टेक्स्ट यूटिलिटी डॉट पी वाई के अंदर आप टेक्स्ट यूटिलिटी बना रहे हैं, इसका एक फंक्शन होगा, ठीक है, एक फंक्शन होगा फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा स्पेस रिमूवर। ये क्या काम कर रहा होगा? जब आप इस फंक्शन को इनपुट देंगे, अपना टेक्स्ट फंक्शन कॉल करेंगे आप एक्स्ट्रा स्पेस रिमूवर का, उसके अंदर अपना पूरा पैराग्राफ लिख देंगे। पैराग्राफ में जब हम टाइप कर रहे होते हैं तो कहीं पर जो है ना वो क्या होता है, ज्यादा स्पेस पड़ गया, एक से ज्यादा स्पेस पड़ गया, या तो अब वो फंक्शन को आपने क्या करना है, जब टेक्स्ट पास करेंगे तो वो एक्स्ट्रा स्पेस उसके अंदर से क्या कर देगा, डिलीट करेगा और आपको रिटर्न करेगा सारी एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करने के बाद। कैसे रिमूव करेंगे ये आपको सोचना है कि मैं क्या कोडिंग लगाऊं। गूगल कर सकते हैं, तो कोड बने बनाए भी मिल जाएंगे, जो भी करें लेकिन काम करें, ठीक है ना, ढूंढ के इम्प्लीमेंट करें। एक्स्ट्रा स्पेस आ गया, ठीक है, पंक्चुएशन काउंटर, एक फंक्शन बनाएंगे जो पंक्चुएशन काउंट करता है। तो जितनी मैंने अपना जो है ना वो कोड दिया है, कोड कह रहा हूँ, टेक्स्ट लिख कर दिया है मैंने, उसके अंदर जितनी पंक्चुएशन यूज करी है मैंने, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, डैश, ये सारे काउंट करे वो, और मुझे बताया कि आपके इस पैराग्राफ में इतने पंक्चुएशन के कैरेक्टर्स हैं। अच्छा, काउंट और पंक्चुएशन अगर रिमूव करानी है तो रिमूव भी कर दे, एक रिमूवर का फंक्शन बना दे, जो जो पंक्चुएशन अगर आ रही तो पंक्चुएशन जो है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। अच्छा, अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा यार मैं कैसे करूंगा, कोई मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा गूगल करें। आप सिर्फ गूगल पे जाके लिखेंगे पंक्चुएशन रिमूवर पाइथन में, तो आपको कोई ना कोई 4 5 10 किस्म के कोड मिल जाएंगे। तो आप खुद ही आइडिया कस्टमाइज करें अपने कोड को, पंक्चुएशन रिमूव करें, ठीक है। आप बना दें यहाँ पर कैरेक्टर काउंट का फंक्शन बना दें कि कैरेक्टर कितने हैं मेरे फंक्शन में, मेरे इनपुट के अंदर, वर्ड्स कितने हैं मेरे इनपुट में, ये बना लें, ठीक है। और क्या हो सकता है, कैरेक्टर काउंट, वर्ड्स काउंट, ये काउंट, वो काउंट। अपने टेक्स्ट को आप जो है ना सारे को जो है ना वो कैपिटलाइज करने का फंक्शन बना दें, सारों को जो है ना वो स्मॉल केस में कन्वर्ट करने का फंक्शन बना दें। ये तो बड़ा ही सिंपल है। ऐसे आपको जितनी भी टेक्स्ट से मुताल्लिक यूटिलिटी जो है वो समझ में आ रही हो, वो आप जो है ना उसके अंदर बना दें, ठीक है। तो इतने सारे नाम तो मैंने बता दिए, कम से ये कैपिटल, स्मॉल और ये यहाँ तक तो सबने बना लेना चाहिए आराम से। अच्छा, सिर्फ क्या होगा, इसी तरह मॉड्यूल में आप जाके फंक्शन लिखेंगे जो काम कर रहा होगा, मॉड्यूल आपका बन जाएगा, आप उसको इंपोर्ट करेंगे। अब जब कभी भी आपको जो है कोई टेक्स्ट दे और कहे कि भाई इसके अंदर से जो है एक्स्ट्रा स्पेस, एक्स्ट्रा लाइन रिमूवर भी हो सकता है कि भाई एक बंदा जो है इंटर कर रहा है और इंटर करते ही चला जा रहा है, 2 3 लाइनें बढ़ा दी उसने, आप एक्स्ट्रा लाइन रिमूवर भी करेंगे, कोड लिखेंगे उससे अंदर से एक्स्ट्रा लाइन जो है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ मुश्किल लग रहा होगा आपको, लेकिन जब आप करने बैठेंगे तो आपके लिए ये सिंपल हो जाएगा, यार इतना आसान काम है, मुश्किल नहीं है। लेकिन वो बस थोड़ी काम करने के लिए जो है ना वो थोड़ी सी विल चाहिए कि हाँ जी ये मैं जो है ना विलिंग हूँ करने के लिए, ठीक है। समझ में आ गई बात? कोई सवाल है इस बारे में? सर जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन मैं ये पता करना चाह रहा हूँ
अक्सर मीम्स भी आते हैं कि 10 साल बाद भी आप गूगल कर रहे होते हो कि कौन सा फंक्शन लगेगा। व्हाट इज द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट? हम अपना फंक्शन खुद लिखें या हम इंटरनेट से उठा के लगाएं? लाइक व्हाट डू यू रेकमेंड? एक मफरूजा है कि वाई री इन्वेंट द व्हील। जब एक चीज पहले बनी हुई है और मुझे वो गूगल पे अवेलेबल है कोड, अब मैं जिद करूं कि नहीं जी मैंने तो क्या करना है, अपना लिखना है, तो मैं अपनी एनर्जी और अपनी रिसोर्स और अपने टाइम का ज़ाया कर रहा हूँ। अक्लमंदी का तकाजा ये है कि वहां से कॉपी करें, अपने कोड में लिखें और अपना काम आगे चलाएं, ताकि वो आपका टाइम और उतना आपका दिमाग जो है ना वो आगे किसी चीज में आप यूटिलाइज करें। मेरा मशवरा तो ये। ठीक ठीक है है, सर। जब एक चीज हुई भी है तो मैं क्यों क्यों मैं मतलब अगर मुझे पंक्चुएशन रिमूवर का कोड जो है वो मिल रहा है, ठीक है, जब आप लर्निंग फेज में होते हैं तो ठीक है यार, आपको लॉजिक बिल्डिंग के लिए जो है ना वो जरूरी है कि आप काम जो है ना खुद करें। लेकिन जब आप प्रोडक्शन लेवल पे काम कर रहे हैं तो उस वक्त आपके टारगेट भी अचीव करने हैं, डेडलाइन भी मीट करनी है, और आप जिद कर रहे हैं कि नहीं मैं खुद लिखूंगा। मतलब इसकी सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि भाई अगर कोई आदमी आज के दौर में कहे यार मैं फ्रॉम स्क्रैच जो है ना सर्च इंजन बनाने जा रहा हूँ जो गूगल को कम्पीट करेगा, यार अब बेवकूफ़ी वाली बात है ना। ठीक है, तुम कोई और आइडिया सोच लो भाई, वो गूगल तो उसके अंदर बादशाह है ना यार। अब आप क्यों उसके पीछे पड़े हो, और आपको चांसेस भी हैं कि आप उसको मीट नहीं कर सकते, तो फिर क्यों करो। हाँ, अगर आपको सर्च इंजन चाहिए ही अपनी किसी एप्लीकेशन में तो आप गूगल वाला यूज करो, और उस सारी रिसोर्स, उस सारे पैसे, सारी एनर्जी तो अपनी एप्लीकेशन के दूसरे किसी एरिया में जाके इम्प्लीमेंट करो। जो बनी हुई सर्विसेज हैं वो एज इट इज यूज कर लो भाई, उनके ऊपर दोबारा हाथ साफ करने की क्या जरूरत है। तो वही चीज जो है वो यहाँ पर भी है कि अगर आप सबसे पहले कोई टास्क आता है, एकदम अंधों की तरह ये नहीं कि 3 दिन लगा दिए उसकी लॉजिक बिल्डअप करना है, भाई सबसे पहले जाए गूगल करो यार बनी बनाई मिल रही है नहीं मिल रही है। मिल रही है, हाँ ठीक है, उठाओ उसको अपने हिसाब से, अपने वेरिएबल्स के हिसाब से कस्टमाइज कर लो। एटलीस्ट अगर पूरा ही नहीं मिलेगा तो आइडिया तो मिल जाएंगे आपको कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी लर्निंग फेज में है तो आप कोशिश करें कि पहले जो है लिख ले। ठीक है, लेकिन नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो फिर चले जाए गूगल से मदद ले लें। लेकिन प्रोडक्शन लेवल में मेरा ख्याल ये है कि टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये ठीक है, और किसी का सवाल? मैं ये पूछना चाह रहा था जस्ट डिफरेंस क्लियर करने के लिए कि जिस तरह हमने पहले सैलरी का फंक्शन बनाया है, तो ये क्या मॉड्यूल में भी बना सकते हैं? क्या क्या इस तरह सोचा जा सकता है कि अगर हम कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करें तो मॉड्यूल की फॉर्म में? हाँ हाँ हाँ, ओपन सोर्स होने का फायदा ही सबसे बड़ा ये है पाइथन का। पाइथन ग्रो इसलिए कर रही है और क्योंकि ये ओपन सोर्स है, इसके अंदर ये ओपन है, आप अपना मॉड्यूल बनाएं। ठीक है, लेकिन बस जरूरी ये होना चाहिए कि वो पहले किसी ने ना बनाया हो, ऐसी इम्प्लीमेंटेशन आपने लिखी हो और वो पाइथन के पास भेज दें, वो उसको रिव्यू करेंगे और पार्ट बना के शामिल कर लेंगे अपने। ओपन सोर्स है ना, लोग इसी तरह कंट्रीब्यूट करते हैं ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के अंदर के, आप भी कंट्रीब्यूट करते हैं, आपका कोड रिव्यू होता है, वो चीज पहले किसी ने बनाई भी तो नहीं है, कोड अच्छा लिखा हुआ है, बग फ्री है और काम का है, सबसे स्पेशल के काम की चीज है, तो वो उसे अपनी लाइब्रेरी का पार्ट बना देते हैं, अपने पाइथन का पार्ट बना देते हैं। अगली दफा जब नया वर्जन पाइथन का मार्केट में आएगा तो हो सकता है कि वो भी लाइब्रेरी जो है वो इंक्लूड हो। ओपन सोर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है, इसीलिए कंट्रीब्यूटर बहुत होते हैं और ग्रो कर रही होती है लाइब्रेरी, लैंग्वेज जो है ग्रो कर रही होती है। तो आप कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन आप जो है ना वो कस्टमाइज करके उसको बना के उनको रिव्यू के लिए भेज सकते हैं। सही। जैसे हम अपने टैक्स यूटिलिटी बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल है कि अभी ये बनी भी होगी, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं है और आपको लगता है यार आपने एक ऐसा जबरदस्त काम कर लिया, तो आप पहले तो आप अपने आपस में शेयर कर लेंगे, यार किसी को जरूरत है यार भेज दे, वो कोड भेज दे। और अगर आप ग्लोबली पब्लिश कर दें तो क्या ही बात है। ठीक है जी, ये तो हमारा जो है वो मॉड्यूल्स हमने जो है वो, अच्छा इंपोर्ट अभी हमने किया है, इंपोर्टिंग एन एंटायर मॉड्यूल, कि मैं मॉड्यूल का नाम लिखूं लाइक, अच्छा यहीं दिखा देता हूँ कि जब मैंने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट माई मैथ,
तो मेरे पास माई मैथ के सब कुछ जो है ना अवेलेबल होगा। अच्छा, क्या मॉड्यूल के अंदर जो है वो सिर्फ फंक्शन हो सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, मॉड्यूल के अंदर क्लासेस भी हो सकती हैं। अभी क्योंकि क्लासेस हमने पढ़ी नहीं है तो इस वजह से हम उसकी बात नहीं करें। क्लासेस भी हो सकती हैं, क्लासेस के अंदर क्लासेस भी हो सकती हैं, फंक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो काफी सारी चीजें मॉड्यूल के अंदर हम रख सकते हैं। तो अगर मुझे ये माई मैथ का पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करना, माई मैथ का मुझे पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करना, मुझे तो सिर्फ ऐड का फंक्शन चाहिए था, मैं पूरा क्यों इंपोर्ट करूं? तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? अब मैं कैसे लिखूंगा? मैं बोलूंगा फ्रॉम माई मैथ स्पेस देके इंपोर्ट क्या करूं भाई मैं? हमारा कौन सा फंक्शन था? हमारा फंक्शन है फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमने क्या किया जी? एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी, इंपोर्ट एरिया। अब मैथ मॉड्यूल पूरा नहीं आएगा बल्कि सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा। अच्छा, अब इसको यूटिलाइज करने के लिए मुझे माई मैथ का रेफरेंस नहीं देना पड़ेगा। माई मैथ डॉट, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है माई मैथ डॉट एड। अब क्योंकि वो फंक्शन खुद ही आया हुआ है तो वो डायरेक्ट इस्तेमाल हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, और इसको क्या चाहिए? हाइट चाहिए और जो है ना विड्थ चाहिए, और ये आपको जो है ना रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, तो कोई एक चीज भी आप कर सकते हैं, पूरा मॉड्यूल भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पूरा मॉड्यूल यूं भी कर सकते हैं, फ्रॉम अपना इंपोर्ट बाय मैथ, पूरा इंपोर्ट हो गया। लेकिन अभी इसके अंदर क्या मसला? इसके अंदर आपको माई मैथ डॉट करके लिखना पड़ेगा। अगर मैं यूं कर लूं फ्रॉम माई मैथ इंपोर्ट स्टार, इसका मतलब है कि माई मैथ में सिर्फ सब कुछ जो है वो यहाँ ले आओ। ये भी सब कुछ ला रहा था, लेकिन इसके लाने में मसला क्या था कि मुझे हर दफा माई मैथ डॉट लिखना पड़ेगा। अब मुझे स्टार करके मैंने सारे फंक्शन और सारी चीजें जो है मंगा ली। अब मुझे माई मैथ डॉट नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट जैसे मैंने ये किया मैं डायरेक्ट जो है ना वो फंक्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकूंगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। अच्छा, मॉड्यूल को हम क्या कर सकते हैं? कोई एलियास दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आप numpy डाल में np लिखते हैं माई मैथ, इंपोर्ट माई मैथ एज mm कर दूं। अब mm डॉट करना पड़ेगा आपको हमेशा, एलियास जो है वो दे सकते हैं। अच्छा जी, इंपोर्टिंग ऑल फंक्शंस इन अ मॉड्यूल, वही अभी बात हमने करी है, स्टार लगा दें। स्टाइलिंग फंक्शंस, उसमें फंक्शन की कोडिंग कैसे खूबसूरत रखेंगे हम? पैरामीटर सारे लाइन से लिखते चले जाते हैं, आप टैब लगा के नीचे करते जाए, जरा खूबसूरत बन जाए। सो ये जो है वो एंड हो गया यहाँ पर। अब हमारे पास कोई सवाल है तो करें भाई। जितने काम दिए प्लीज कोशिश करें कि उनको अटेम्प्ट करें, थोड़ा टाइम लगाएं ताकि उंगलियां जरा चलना शुरू हो, कोड सोचना शुरू हो जाए। एनी क्वेश्चन?